नमस्कार, मैं संदीप ग्रोवर। आप देख रहे हैं मनी 9 झटपट। 1 अप्रैल 1992 को जब जेट एयरवेज की नींव पड़ी थी, तब शायद इन्वेस्टर्स ने सोचा भी नहीं होगा कि इस कंपनी में एक दिन वह अप्रैल फूल बन जाएंगे। 1992 से 2019 के बीच 27 साल तक उड़ने के बाद जेट के जहाज हैंगर में पहुंच गए और उस पर लग गया ताला। अप्रैल में ही जेट एयरवेज शुरू हुई थी और इसने आखिरी उड़ान 2019 के अप्रैल में ही भरी। तो साहब, मसला ये है कि जेट के जहाज तब जो लैंड हुए तो आज तक उड़ ना पाए। कर्ज और दूसरी मुश्किलों में दबकर निपट गई तमाम कंपनियों जैसा हाल जेट का भी हुआ। नरेश गोयल ने कंपनी की बुनियाद रखी थी, लेकिन विडंबना देखिए कि आज उनका कोई अता पता भी नहीं है। अब आप सोचेंगे कि जेट की ये दर्द भरी दास्तां लेकर हम क्यों बैठ गए। बात जायज है, लेकिन इसके लिए पहले एक छोटी सी कहानी और सुन लेते हैं। वो ये कि आखिर जेट डूबी क्यों। तो बात यह है साहब कि कामकाज शुरू करने के बाद ही जेट ने ग्रोथ का जबरदस्त फराटा भरा। जेट के जहाज ऐसे उड़े कि इंडियन एयरलाइंस के बाद दूसरे नंबर पर आ पहुंची कंपनी। 2004 में बाजार के 40% हिस्से पर जेट का कब्जा हो गया था। तब लगा था कि भाई जेट ही है अब भारतीय एविएशन सेक्टर की बादशाह। अजी तब भी अप्रैल ही था, माने 26 अप्रैल 2005। जेट का शेयर अपने पीक यानी 1389 रुपए पर पहुंच गया था। खैर, अब तक बाजार में सस्ती एयरलाइंस इंडिगो और स्पाइस जेट की एंट्री हो गई थी। इन्होंने जेट एयरवेज के पंख कतर दिए, मतलब जेट का बाजार हथियाना शुरू कर दिया। बस यहीं से जेट के जहाजों का उबड़ खाबड़ रास्ता शुरू हो गया। एक कहावत है कि सस्ते की जंग आपको ले डूबती है। बस अपने गोयल साहब इसी जंग में फंस गए। फिर क्या था? कर्ज, ब्याज और लॉस। जब तक नरेश गोयल ये चक्कर समझ पाते, जेट के डूबने का जहाज टेक ऑफ कर चुका था। उसके बाद नरेश गोयल बस नाम के ही नरेश रह गए और जेट भी बैठ गई। तो इस फ्लैशबैक के बाद चलिए अब वापस लौटते हैं। हुआ यूं कि 2019 के बाद जेट को फिर से जिंदा करने की खूब कोशिशें हुई। नरेश का एग्जिट और नए प्रमोटर्स की एंट्री हुई। फिर जोर लगाया गया। कर्जदार बेकरार थे कि कैसे भी जेट से पैसा तो निकले। मामला एनसीएलटी यानी नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल पहुंचा। 22 जून 2021 को एनसीएलटी ने जेट को फिर से खड़ा करने के प्लान को मंजूरी दे दी। बात यह तय हुई कि जेट के जहाज 270 दिन के भीतर फिर से उड़ने लगेंगे, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। 22 मार्च 2022 को ये डेडलाइन गुजर गई तो प्रमोटर्स ने 2 महीने की और मियाद मांगी है। अब इस पर 29 मार्च को सुनवाई होनी है। तो जेट की कहानी सुनाने का यही मकसद था, लेकिन बात अभी पूरी नहीं हुई। सवाल ये उठ रहा है कि नए प्रपोजल के बाद भी जेट के हैंगर का ताला क्यों नहीं खुल रहा है। तो भाई, बात यह है कि नए प्रमोटर भी जेट को जिंदा करने के लिए तय 5 शर्तों में से 3 ही पूरी कर पाए हैं। इसके साथ ही कई पचड़े और भी हैं जो जेट को उड़ने से रोके हुए हैं। इस पूरे पचड़े में शेयरधारकों को सबसे बड़ा नुकसान हुआ है। सबसे बुरे दौर से निकलने के बाद भी जेट का शेयर आज 85 रुपए के करीब है, यानी पीक के वक्त 1389 रुपए लगाने वाले निवेशक के हाथ आज महज 85 रुपए ही लग रहे हैं। इस बीच निवेशक बेचारे टकटकी लगाए आसमान की ओर देख रहे हैं कि शायद उन्हें जेट का उड़ता जहाज फिर से दिख जाए।